ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी यही लड़ाई चल रही है, संविधान की रक्षा है, नियम कानून कायदे की सुरक्षा है। ये प्रीतम लोधी जी ने जो किया है नया नहीं, बीजेपी किसी नाम को नहीं मानती, किसी कानून को नहीं मानती। करप्शन इतना अद्भुत क्यों हुआ? क्योंकि थानों पे टीआई भेजते हैं, उसको बिना पैसे से थाना नहीं मिलता। जो यहाँ कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओ की जो आता है वो कुछ लेन देन करके ही आता है, और वो फिर जनता से उगाता है, और फिर जनता से उगा के लाल डायरिया बनती है। इसको फिर कहाँ भेजा? यही तो लड़ाई है। तो ये प्रीतम लोधी जी जो कर रहे हैं बीजेपी का चरित्र है और संविधान का विरोधी। वादे किए 5 वो पूरे करें। यहाँ धान की फसल होती है आसपास 3100 देने की बात हुई थी, मिलने लगे क्या? 2700 के दाम गेहूँ के मिलने लगे क्या? 3000 बहनों को देने की बात की थी, 3 लाख बहनों का नाम काट दिया उसमें से, मिलने लगे क्या? बीजेपी को बताना पड़ेगा कि हद दर्जे का करप्शन क्यों है। ये सोने के बिस्किट आज से पहले कभी आपने सुने थे कि रिश्वत में मिलते हैं? ये पहली बार मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा। सौरभ शर्मा 1 महीने से कहाँ है ये पता क्यों नहीं चला? 300 करोड़ रुपया 3 एजेंसियां लगी, उसके बाद भी आज तक पता नहीं चला कि इसके पीछे कौन है। और लाल डायरी कहाँ है? बीजेपी से पूछना आप, किस नेता ने कहा कि वो लाल डायरी कहाँ है जिसमें 40 लोगों के नाम लिखे हुए हैं? वो जो सौरभ शर्मा के पास से 2000 करोड़ रुपए का पिछले 6 महीने का हिसाब है, 1 साल का हिसाब है, वो हिसाब में किसको किसको 2000 करोड़ रुपए गए? सौरभ शर्मा के वकील ने कहा कि हमारे क्लाइंट की जान को खतरा है। हमने, कांग्रेस ने कहा कि उसको सुरक्षा दो, उसकी जान का खतरा है। जो कोई भी संगठन को मजबूत करने के लिए अगर नीचे कोई बात ऐसी होती है तो कार्यकर्ताओं को एक समझाइश दी जाती है। हमारी पहली बार मुझे सौभाग्य मिला एज ए अध्यक्ष होते कि पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। हम सब समन्वय के साथ निर्णय लेते हैं और सामूहिक नेतृत्व। सबसे बड़ी बात जो हमारा नेतृत्व सामूहिक, यानी मेरे पास जिम्मेवारी है, आपके पास जिम्मेवारी है, पर नेतृत्व सारा सामूहिक है। हमारा सब परिवार के लोग मिलकर हम नेतृत्व करते हैं। हम एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन पे आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ताओं को हमें समझाने के कई तरीके हो सकते हैं। उसमें बीजेपी की टैक्टिक्स में अगर ये बढ़ता, कैंसर तो वो है सौरभ शर्मा, कैंसर तो ये है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन चलता है, नीचे थाने पे आप तक भी आता है। मैं चुनौती देता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं, आप अदरवाइज मत लेना, माफी चाहते हो, एक ऑफिस ऐसा जो बिना पैसे से आप काम करवा के ला दो, बताओ कोई हो ऐसा कि हाँ मैं ला सकता हूँ? क्यों हो गई ऐसी स्थिति? यह है कैंसर। कैंसर तो यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल भाई साहब ने पूछा, एआई के जरिए गलत तरीके से फोटो सेशन करना और फिर उसका प्रोपोगेंडा करना, फिर दूसरे दिन फोटो गांधी जी का और अंबेडकर जी का फोटो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पीछे बैकड्रॉप बनाया, हमारे ऑफिस में पूरे फोटो महापुरुषों के ऊपर लगे हैं, उसको झूठ सच तरीके से मीडिया का मैनेजमेंट करना। ये दोनों इशू क्या है? गुमराह करने। ये मुख्यमंत्री इस पे बयान देता है, मतलब मुख्यमंत्री जी का बयान देना ये कहता है कि उनकी अपरिपक्वता है। हम बाबा साहब अंबेडकर को जो लोग भगवान मानते हैं उनके साथ हैं। क्या बीजेपी, क्या मोहन यादव, क्या आरएसएस अंबेडकर को भगवान मानती है क्या? अंबेडकर जी को भगवान मानती है क्या? मैंने जैसे ही कहा चुप हो गई। तो सवाल ये नहीं है कि फोटो से और ऊपर रहते, ये एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के प्रोपोगेंडा झूठ फैलाना। मैंने चुनौती दी।